लोग अक्सर कहते हैं कि हम भगवान को ढूंढ रहे हैं। आत्मा में ही परमात्मा है, यह सत्य सनातन धर्म सिखाता है। जैसे आज के समय में हमारी इतनी फास्ट मूविंग लाइफ है, लोग अध्यात्म से धीरे धीरे दूर हो रहे हैं। हम अपने ऋषि मुनियों को भूल करके अपने माता पिता को यहाँ गंवार मान लिया, अनपढ़ मान लिया हमने, कि हमारे जो पूर्व में लोग थे वो पढ़े लिखे नहीं थे क्योंकि उन्हें इंग्लिश बोलना नहीं आता। जो आज का इंसान एक बात कहता है कि मैं पूजा करता हूँ, मैं मंदिर जाता हूँ, उसके बावजूद भी मैं भगवान से कनेक्ट नहीं हो पा रहा। यदि उस व्यक्ति की शिक्षा शुद्ध नहीं है, उसका लेन देन विचार आचार विचार शुद्ध नहीं है और उसका खान पान रहन सहन शुद्ध नहीं है, तो वह उसकी प्रकृति को भंग कर सकती है। तो महाराज जी, जैसे काफ़ी लोग कहते हैं कि अब जो धर्म है, धर्म कहीं ना कहीं हमें बांट रहा है। आजकल संप्रदायवाद बहुत हो गया है और धर्म तो एक ही हो सकता है, दो हो ही नहीं सकते। दूसरा अधर्म हो सकता है। क्या इसे ही हम कलयुग का प्रारंभ समझ सकते हैं? क्या जो धर्म गुरु हैं या जो भी संन्यास ले चुके हैं, क्या उनको राजनीति या इस तरीके की चीज़ों में हस्तक्षेप करना चाहिए? हेलो एवरीवन, नवरात्रि सिर्फ एक त्यौहार नहीं है। ये वो समय है जब इंसान को बाहर से ज़्यादा अपने अंदर देखना चाहिए। हम माँ दुर्गा के 9 रूपों की तो पूजा करते हैं, लेकिन एक सवाल है, क्या हम उन 9 रूपों को अपनी ज़िंदगी में भी जी पाते हैं? आज के इस एपिसोड में हम सिर्फ धर्म की बात नहीं करेंगे, बल्कि उस सच को समझने की कोशिश करेंगे जो शायद हम सब कहीं ना कहीं इग्नोर कर देते हैं। और इस जर्नी में हमारा साथ देने आए हैं स्वामी शैलेशानंद जी महाराज, जो ना सिर्फ संन्यास के मार्ग पर चले बल्कि उसे गहराई से समझे भी। नमस्कार महाराज जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका आने के लिए आज। जी नमस्कार महाराज जी, मैं आपसे सबसे पहले ये जानना चाहेंगे, लोग अक्सर कहते हैं कि हम भगवान को ढूंढ रहे हैं। कोई कहता है कि भगवान मंदिर में है, कोई कहता है भगवान किसी और स्थल पे है। पर मैं आपसे जानना चाहते हैं, क्या वास्तविकता में हम जिन भगवान को बाहर ढूंढ रहे हैं वो बाहर है या वो हमारे अंतरात्मा में ही है? जी, सबसे पहले तो आप सभी को जय सनातन, नमस्कार। सत्य को, सनातन को, आत्मा को, भगवान को ढूंढना किसे कहते हैं ये तो अलग बात हो गई। ये तो अलग अलग लोगों की अपनी अपनी दिशाएं हैं। जो जिस दिशा में गया जी, उसे उसी दिशा में उसी प्रकार से प्राप्त हुआ। पर यहाँ एक धातु आती है, भज भजने धातु। हरियाणा की भाषा में आपने कभी कभी सुना होगा, भाज ले भाज ले। हाँ जी। तो भजने और भागने में दोनों में एक ही धातु का प्रयोग हो रहा है यहाँ। तो लोग भाग के भी भजते हैं और बैठ के भी भजते हैं। तो भगवान बाह्य वस्तु नहीं हो सकती, बाह्य आवरण हो सकता है। जिस प्रकार से आप किसी वस्त्र को धारण करते हैं, तो आप कभी नीला वस्त्र धारण करते हैं तो नीले कलर में दिखते हैं, पीला धारण करते हैं तो पीले, लाल में तो लाल। तो ये एक आवरण हो सकता है कि हम राम भजें, कृष्ण भजें, शिव भजें, भजने के कारण हो सकते हैं और वैसे प्राप्ति भी हो सकती है। पर आत्मा में ही परमात्मा है, यह सत्य सनातन धर्म सिखाता है। क्यों? क्योंकि ये जो शरीर है ये नित्य नहीं है, लेकिन आत्मा नित्य है। आत्मा ही अविनाशी है, अविनाशी ही सत्य है। जो नष्ट नहीं हो रहा वही सत्य है, वही भगवान है। तो नष्ट क्या नहीं हो रहा? आत्मा। तो सनातन क्या हुआ? आत्मा। इसलिए हम बोलते हैं सत्य सनातन धर्म की जय। बहुत सुंदर। तो महाराज जी, जैसे मैं आपके पर्सनल अनुभव से जानना चाहेंगे, आपको ऐसा कब फील हुआ या रियलाइज़ हुआ कि मुझे ईश्वर की राह में जाना है या मुझे इन्हीं को ही भजना है? आपने वो कब चीज़ को रियलाइज़ किया? हमें लगता है कि ये आत्मा जो है नित्य प्रति उसी को भजती है। अब अपनी शिक्षा और दीक्षा, आज का जो परिवेश है उसमें हम यही कहना चाहेंगे समस्त जो भी इस आपके चैनल के माध्यम से इस विचार को सुन रहे हैं, कि यदि आपके माता पिता और गुरुओं की शिक्षा आपके अनुकूल है, आपकी आत्मा के अनुकूल है, आपके बाह्य शरीर से जो शिक्षा दीक्षा प्राप्त हो रही है उस शिक्षा दीक्षा में यदि आध्यात्मिक शिक्षा नहीं है तो पता लगाना थोड़ा मुश्किल है।
यदि आध्यात्मिक शिक्षा माता पिता या गुरु के माध्यम से मिल जाए तो जिस दिन भी उसकी थोड़ी सी भी कहते हैं झलक आपके जीवन में आएगी, उसी समय ज्ञान, वैराग्य और भक्ति का आश्रय ले लेंगे, जैसा कि हमारे साथ 6 वर्ष की उम्र में ऐसा हुआ। अरे वाह। पड़ोस में हमारे एक स्थान है हनुमान जी महाराज का, जिस गांव में हम उत्पन्न हुए, तो वहाँ यज्ञ हो रहा था राम जी का। तो उस यज्ञ में हम गए और वहाँ शंख बजाने की आवश्यकता पड़ी। 18 पुराण चल रहे थे, कथा, तो कोई नहीं था, तो हमें शंख बजाना आता था। तो हमने शंख बजाया और उस समय जो एक अद्भुत ऐसा कुछ प्रकाश या कह सकते हैं हमारी चेतना को जगाने के लिए किसी ने हमारा नाम कुछ और पुकारा, शंख के नाम से ही कुछ, और उस अनुभूति को हम शायद समझ ही नहीं पाए कि क्या हुआ। लेकिन उसी दिन के बाद हम चित्रकूट की यात्रा पर निकल गए और उस दिन से जो ये निरंतर यात्रा चली, शायद उस समय भी हमें नहीं समझ पाए कि हमें संन्यास लेना है, पर हाँ, आध्यात्मिक यात्रा वहाँ से प्रारंभ हुई और उस यात्रा में चलते चलते वृंदावन, काशी, हरिद्वार और संपूर्ण भारत की यात्रा करते रहे। उसी समय शिक्षा अध्ययन काल भी गुरुकुल में हुआ, तो वेद शास्त्रों की दीक्षा प्राप्त करी शास्त्रीय आचार्य, और फिर नर्मदा किनारे पूर्णतः संन्यास की ओर बड़े। पर महाराज, जैसे आपने बात कही कि जब इंसान को अध्यात्म का स्पर्श हो जाता है तो वो अपने आप भक्ति में आ जाता है, पर जैसे आज के समय में हमारी इतनी फास्ट मूविंग लाइफ है, लोग अध्यात्म से धीरे धीरे दूर हो रहे हैं। अब ऐसे जीवन में उन्हें कहाँ जाके अध्यात्म से जुड़ने का वो एक मार्ग मिले? देखिए, हमारे यहाँ बहुत प्यारी प्यारी सुंदर सुंदर परंपराएं। हमने कहा कि शिक्षा दीक्षा, हाँ जी। अब समाज में ऐसी लोक में जो कॉन्वेंट स्कूल में आपके पढ़ाई जाने वाली शिक्षाएं हैं, उसमें अध्यात्म की शिक्षा बहुत दूर दूर तक नहीं है। अभी भी आपके शिक्षा में एक चैप्टर आता है आदि मानव, आपने भी पढ़ा होगा शायद। तो ये जो चैप्टर है, इसमें कहा गया है कि हमारे जो पूर्वज थे वो आदि मानव थे, बंदर थे, चिंपैंजी थे, इवोल्यूशन हुआ हमारा उसके बाद। हाँ, उत्क्रांतिवाद का सिद्धांत, मैकाले की शिक्षा पद्धति, एक ऐसा षड्यंत्र था हमारे देश के साथ या सनातन धर्मावलंबियों के साथ, या कह सकते हैं जो सत्य को मानने वाले लोग हैं उनके साथ। ये 1835 के समथिंग एक ऐसा षड्यंत्र रचा गया कि यदि आप किसी को नष्ट करना चाहते हैं तो उसके संपूर्ण वैभव को नष्ट करने की, ऐश्वर्य को नष्ट करने की आवश्यकता नहीं है, उसकी शिक्षा पद्धति का नाश कर दीजिए। बिल्कुल। तो क्योंकि जो गुरु होता है, जो शिक्षा होती है, वह आपका सृजन और विनाश दोनों सुनिश्चित करती है। तो यहाँ पर हमारे विनाश की लीला लिखी गई कि आपकी शिक्षा को दूषित कर दिया जाए, जिससे आप अपना आत्मबल खो दें, और उस आत्मबल के, क्योंकि आत्मज्ञान की शिक्षा प्राप्त नहीं होगी तो आप शारीरिक पुष्टता में लगे रहेंगे और आपका जीवन नष्ट हो जाएगा। तो शारीरिक पुष्टता तो हमें प्राप्त हुई, शारीरिक संसाधन भी प्राप्त हुए, साधना, बहुत सारे ऐसे साधन हैं आज के समय में कि जो मन की गति से ध्यान के माध्यम से कहीं दूसरे लोक या दूसरे देश प्रदेश में जाया जाता था, आज फ्लाइट से 2 घंटे में पहुंच जाते हैं। बिल्कुल। तो साधन तो प्राप्त हो गए, लेकिन साधना कमजोर हो गई शिक्षा के अभाव के कारण। जो समाज में शिक्षा दी जानी थी वह शिक्षा नहीं दी गई। तो महाराज जी, अब इस चीज़ को, अब जो चीज़ अब नहीं रहे संभव, अब इन चीज़ों को हम कैसे लाइन अप कर सकते हैं कि हम अध्यात्म की तरफ बढ़ें? हम यहाँ ये प्रयास कर सकते हैं कि जो हमारे पूर्वज माता पिता के द्वारा हमें बहुत, हमारे यहाँ छोटी शिक्षा पत्री है, संध्या उपासन विधि। ओके। यदि व्यक्ति नित्य प्रति, हमारे घर में माताएं, बहनें, भाई सब लोग घर से निकलते समय, चाहे वो 2 मिनट ही हनुमान चालीसा का पाठ ही करते हों, या कोई अगरबत्ती ही करते हैं, धूप बत्ती ही करते हैं, कोई दीप जलाता है, कोई बैठ के 2 मिनट मेडिटेशन भी करता है, ध्यान भी करता है, तो उसी में वो 10-15 मिनट की एक क्रिया है जिसे हम संध्या उपासन विधि कहते हैं। ओके। तो यदि वो संध्या उपासना विधि को करने लग जाए तो उसके जीवन में चमत्कारिक प्रभाव, बदलाव, यानी कि उसका आत्मज्ञान
में प्रवेश होने लगेगा। तो आप बता सकते हैं कि वो संध्या क्या विधि है? देखिए, उसमें जो है हमारा शरीर शुद्धि, मन शुद्धि के मंत्रों के माध्यम से आसन शुद्धि करते हुए, सूर्य हमारे प्रत्यक्ष देवता हैं हाँ जी। इस पृथ्वी के, पंच तत्वों से हमारा यह शरीर बना है, तो उसमें पंचदेव उपासना है। ओके, ठीक है। क्योंकि ये जो शरीर बना है तो पांचों तत्वों से बना है, इसमें कोई संदेह नहीं है किसी को, और इन्हीं पांचों तत्वों के पंच देवता हैं। तो हमारी जो सनातन में पंच उपासना कही गई है, तो पंच देवों की उपासना होती है। उसमें गायत्री मंत्र की दीक्षा होती है, तो गायत्री का यजन होता है, लेकिन वह संध्या उपासन विधि दूसरे कर्मों में भी उसका जो क्रिया है उसका उपयोग कर सकते हैं। जैसे उसमें पवित्रीकरण है, पवित्र करने का मंत्र है, आचमन करने का मंत्र है, प्राणायाम करने का मंत्र है, विनियोग का मंत्र है, और सूर्य को अर्घ उपासना, सूर्य को अर्घ जल कैसे देना चाहिए, ऐसे उपासना का मंत्र है। तो उसमें यदि थोड़ा और साधक प्रवेश करता है तो हमारे यहाँ तर्पण की प्रक्रिया है, पितरों को जल देने की परंपरा है। हाँ जी। तो उसमें जल की प्रक्रिया आ जाती है, नित्य पितरों को तर्पण भी किया जा सकता है। देखिए, यहाँ पर बात बहुत छोटी नहीं कहेंगे, लेकिन बहुत बड़ी बात है कि चेतना को जगाने के लिए हमें कई बार भूतकाल में जाना पड़ता है। तो हम अपने ऋषि मुनियों को भूल करके अपने माता पिता को यहाँ गंवार मान लिया, अनपढ़ मान लिया हमने, कि हमारे जो पूर्व में लोग थे वो पढ़े लिखे नहीं थे, क्योंकि उन्हें इंग्लिश बोलना नहीं आता था, उन्हें संस्कृत या हिंदी या दूसरी लैंग्वेज आती थी। तो इसके कारण हम यहाँ कहीं ना कहीं अपने लोगों को, जो हमारे पूर्वज जिस पद्धति को फॉलो करते थे, वह प्राकृतिक शिक्षा थी, प्रकृति से रिलेटिव। राइट। जैसे हम पेड़ को भी पूजते हैं, हम वनस्पतियों को पूजते हैं, हम जल को पूजते हैं, हम पत्थर को पूजते हैं, हम पहाड़ों को पूजते हैं, हम पहाड़ों को पूजते हैं, हम सूर्य को भी पूजते हैं, हम अग्नि को भी पूजते हैं, हम सारे ग्रहों को पूजते हैं, सब ग्रहों को, मिट्टी को भी। तो यहाँ पंच तत्वों की पूजा कर रहे हैं। कोई यहाँ राम कृष्ण इत्यादि का कोई विषय नहीं आया। यहाँ कोई राजनीति नहीं आई, यहाँ कोई एडमिनिस्ट्रेशन नहीं आया। यहाँ पंच देवों की उपासना से, पंच तत्वों की उपासना से पंच प्रकृति को पुष्ट किया जा रहा था। बिल्कुल। और अब क्या हो गया है कि इन्वायरमेंटल विकृति आ गई है, क्योंकि पंच तत्वों में खराबी आ रही है, वायु प्रदूषण हो रहा है, ध्वनि प्रदूषण, आकाश प्रदूषित हो रहा है। बिल्कुल। जहाँ आकाश में ओम की ध्वनि सुनाई देती थी, वहाँ अब कुछ और ध्वनियाँ, बम पटाखे, ऐसी ध्वनियाँ पहुँच रही हैं। तो वो जो ध्वनि प्रदूषण, वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, उससे हमारी ये प्रकृति प्रदूषित हो रही है। तो महाराज जी, हम फिर इससे कह सकते हैं क्या कि जो आज का इंसान एक बात कहता है कि मैं पूजा करता हूँ, मैं मंदिर जाता हूँ, उसके बावजूद भी मैं भगवान से कनेक्ट नहीं हो पा रहा, तो क्या ये उसका भी एक कारण हो सकता है? देखिए, यहाँ पर शुद्ध शिक्षा, शुद्ध दीक्षा और शुद्ध भिक्षा का बहुत बड़ा कारण हो सकता है। ओके। यदि उस व्यक्ति की शिक्षा शुद्ध नहीं है, उसका लेन देन, विचार, आचार विचार शुद्ध नहीं है, और उसका खान पान, रहन सहन शुद्ध नहीं है, तो वह उसकी प्रकृति को भंग कर सकती है। क्योंकि यहाँ बात भजन और उपासना की है जी। तो भजन में शुद्ध शिक्षा, शुद्ध दीक्षा और शुद्ध भिक्षा का बहुत बड़ा महत्व है। तो यहाँ एक और बात आती है शास्त्रों में कि हमारे जो मंत्र हैं वह कीलित हैं। कीलित मतलब? मान लो जैसे आपके दरवाजे में कभी आपने देखा होगा कोई तांत्रिक मांत्रिक आता है, खील ठोक के जाता है। अच्छा, दरवाजे पे जी। तो उसी प्रकार से उस दरवाजे में बोले यहाँ पर ये खील लग गई, तो वो मंत्र को भी कीलित किया गया है कि मंत्र को उत्कीलन करना पड़ेगा, कील निकालनी पड़ेगी। मंत्र में भी एक कील लगी हुई है। ओके। तो उसका उत्कीलन करना होगा, और उत्कीलन के लिए एक मंत्र होता है, उस मंत्र का प्रयोग करना होगा। ऐसे ही जो हमारे मंत्र हैं वो शापित हैं। अच्छा। तो उन मंत्रों को शाप विमोचन करना होगा, क्योंकि जब तक वह मंत्र शापित है, कीलित है, तब तक वह मंत्र अपना जो प्रभाव है वो नहीं दिखा सकता। मैं थोड़ा सा महाराज जी यहाँ कंफ्यूज हुए कि जो आपने बात की कि मंत्र कीलित है और श्रापित है, ये मतलब आप थोड़ा सा ऐसे स्पर्श करें कि इसका तर्क जैसे क्या? गायत्री मंत्र है। हाँ जी।
माँ भगवती गायत्री वेद माता कही गई हैं, और वेद माता गायत्री वेद माता होने के बाद भी उन्हें श्राप दिए गए। हाँ जी। और उन श्रापों के कारण, क्योंकि देखिए जो भी माँ भगवती गायत्री का यजन करता था वो सर्वशक्तिशाली हो जाता था। ब्रह्म विद्या की उपासना करने से ब्रह्म तेजो बलम बलम, ब्रह्म का तेज इतना विशाल होता था कि वो किसी भी प्रकार की माया या सृष्टि का भी विस्तार कर सकते थे। ऐसा हमारे यहाँ आया है कि विश्वामित्र जी ने एक सृष्टि का ही रचना कर दी, वो भी माँ भगवती गायत्री के उपासक थे। तो जब उन्होंने एक सृष्टि का यजन किया तो वहाँ एक विचार आया कि यदि इसी प्रकार से कोई भी व्यक्ति माँ की उपासना करेगा और उपासना के बाद वह शक्तिशाली हो जाएगा, तो कोई यदि बुरे विचार या राक्षसी प्रवृत्ति का व्यक्ति इस ब्रह्म विद्या को ग्रहण कर लेगा तो कल सृष्टि का विनाश भी कर सकता है। हाँ बिल्कुल। उस विचार से वहाँ पर विश्वामित्र जी, ब्रह्मा जी और वशिष्ठ जी तीनों उन्हें श्राप देते हैं। तो यहाँ मंत्र में प्रयोग आता है कि ब्रह्मा वशिष्ठ विश्वामित्र शापादि विमुक्ता भवा। ब्रह्मा वशिष्ठ और विश्वामित्र के शाप से आप मुक्त हों, ऐसी हम कामना करते हैं। ओके। तो यहाँ पर शाप विमोचन के मंत्र दिए गए, तो वह शास्त्र विधि और गुरु परंपरा से प्राप्त होते हैं। ऐसे मंत्र जपने से ऐसा ही होता है जैसे कहते हैं कि एक घने जंगल में जहाँ कोई व्यक्ति ना हो और आप वहाँ जोर जोर से चिल्लाएं और रोएं, तो आपकी आवाज़ वहाँ कोई नहीं सुनेगा, चाहे आप 24 आवर्स खूब चिल्लाएं। बिल्कुल बिल्कुल। तो उसी प्रकार से आप खूब दिन भर राम मतलब मंत्र पढ़ें, लेकिन उस मंत्र का प्रभाव तब होगा जब आप उसका शाप विमोचन करें, उत्कीलन करें, उसका विनियोग करें, करन्यास करें, अगन्यास करें, हृदन्यास करें, सही तरीके से उपयोग करें। सही तरीके से प्रयोग करें। तो महाराज जी, जैसे काफ़ी लोग कहते हैं कि अब जो धर्म है, धर्म कहीं ना कहीं हमें बांट रहा है, जबकि सनातन धर्म ये कहता है कि हम सब एक ही पेड़ के नीचे हैं। पर कहीं ना कहीं लोग ये कहते हैं कि नहीं, अधर्म धर्म की बात कर करके धीरे धीरे गुरु महाराज हमें बांट रहे हैं कि हम उस धर्म को मानते उस धर्म को। तो इस पे आप क्या कहना चाहेंगे कि ये किस लेवल तक सत्य है और ये सिर्फ क्या मिथ्याटिक बातें ही हैं? हाँ, ऐसा ही कह सकते हैं कि ये तो मिथ्याचार है। पाखंडवाद भी बहुत एक सुंदर विषय है। हाँ जी। जो आज के परिवेश में बहुत फल फूल रहा है। और धर्म कभी किसी को बांट ही नहीं सकता। धर्मम कहा गया है, धर्मम भजस सततम तज लोक धर्म। लोक धर्म को त्याग करके भी धर्म को भजना चाहिए। तो फिर धर्म बांटने वाला विषय हो ही नहीं सकता, क्योंकि धर्म यही सिखाता है कि आप पंच तत्वों का संरक्षण करिए, प्रकृति को शुद्ध रखिए, आत्मा को शुद्ध रखिए, और आत्मा जो अविनाशी है, जो नित्य है, वो बांटने का काम हमें नहीं लगता कि कर सकती है। ये लोगों के अपने वैचारिक मतभेद हो सकते हैं, क्योंकि आजकल संप्रदायवाद बहुत हो गया है और धर्म तो एक ही हो सकता है, दो हो ही नहीं सकते। दूसरा अधर्म हो सकता है, धर्म एक ही है और उसका नाम है सत्य सनातन धर्म। क्योंकि सनातन पूर्व में था, आज भी है और अंत में बचेगा भी। तो क्या? सनातन, यानी कि आपकी आत्मा। आत्मा ही सनातन है, सनातन ही आत्मा है। तो जो अविनाशी आत्मा है, जब वही बचेगी तो आत्मा तो प्रत्येक प्राणी जीव मात्र के पास होती है, तो उसमें बांटने का काम कैसे कर सकता है? बिल्कुल। तालाब में पानी हाथी भी पीता है, घोड़ा भी पीता है, मनुष्य भी पीता है, जानवर भी पीता है, पशु पक्षी भी पीते हैं। बिल्कुल। तो और कुंभ मेले में आपने देखा होगा, हमारे यहाँ की जो संस्कृति है, भारतीय संस्कृति, हिंदू संस्कृति, जो सनातन परंपरा का एक पर्याय है, जो निरंतर धारा बह रही है, उस धारा में आपने देखा होगा, यदि भेदभाव और बंटवारे की जो कह रहे हैं आप, बांटने वाली बात, जी बिल्कुल, तो यहाँ कहाँ बांटा गया? वहाँ कौन कौन स्नान करके आया और कौन कौन नहीं है, उसका पता ही नहीं है कि 60 करोड़ लोग कहाँ से आए, कहाँ गए। बिल्कुल सही बात। तो सनातन हमें लगता है कि कह करके नहीं बताया जा सकता, करके बताया जा सकता है, जो हम लोग प्रयासरत हैं और कर रहे हैं। तो महाराज जी से मैं आपसे जानना चाहें, जब आपने संन्यास लिया उस समय आपके मन में क्या विचार आए और आप उस निर्णय तक कैसे पहुँचे कि अब ज़रूरी है कि मैं
प्रकृति का या मैं इस समाज का सुधार करूं, वो आपकी चेतना कब और कैसे हुआ? देखिए, ये विचार तो जन्मजात ही था कहीं ना कहीं, क्योंकि ग्रामीणांचल में वो पैदा हुए और वहाँ जो प्रकृति का समन्वय देखा बहुत सुंदर था, पर उसको शायद जागने में कुछ समय लग गया, और जगाने का कार्य जो हुआ वो शिक्षा दीक्षा और गुरुओं के माध्यम से। क्योंकि जब तक सही, हमने कहा ना, शुद्ध शिक्षा, शुद्ध दीक्षा और शुद्ध भिक्षा जो हमें प्राप्त हुई, उससे यह चेतना जागी। और उस चेतना को जागने के बाद हमने नर्मदा तट गुजरात में त्रिवेणी के संगम चंडीपुर गांव में चाणोद में संन्यास दीक्षा ग्रहण करी। तो महाराज जी, कभी उसके बाद आपको ऐसा लगा कि जिस रास्ते पे मैं हूँ वो शायद बहुत कठिन है, या शायद मैंने किसी गलत जगह का चुनाव कर लिया? काफ़ी बार तो ना हमारे अंदर एक सेल्फ डाउट आता है कि हम जिस रास्ते पे चल रहे हैं शायद वो ठीक है नहीं है, बहुत सारे सेल्फ डाउटिंग वाले क्वेश्चंस होते हैं। हाँ, ऐसा एक बार आया, आपकी यहीं दिल्ली में आया जी। लेकिन हमने इसे सामाजिक परिप्रेक्ष्य समझा। ये हमारे अंतः मतलब निज मन को नहीं विचलित कर पाए, क्योंकि हमने कहीं ना कहीं शास्त्र और गुरुओं को जान लिया था या पढ़ लिया था। क्योंकि आज का जो परिवेश है इसमें साधु बने रहना या साधु होना थोड़ा कठिन है। जी। कह कह सकते हैं कि एक बढ़िया कीलों से भरी हुई सैया लगी हुई है, उसमें आपको फूल डाल करके बिठा दिया गया है। तो पर यदि आपके पास गुरुओं का बल है, आपके पास इष्ट का बल है, आपके पास साधना का बल है, आपके पास शास्त्रों का बल है, तो शायद है आपके इस विश्वास से किसी भी साधु को डिगाया नहीं जा सकता, या किसी भी व्यक्ति को धर्म को धारण करने से हटाया नहीं जा सकता, चाहे वो फिर विदेशी लोग ही क्यों ना हो। वह भी जब अपनी भोग विलास की ज़िंदगी पूर्ण कर लेते हैं, चाहे वो बिल गेट्स हों और चाहे कोई और, बहुत से ऐसे नाम हैं जो आकर के भारत में शिक्षा दीक्षा प्राप्त किए हैं जी और सिद्ध हुए हैं। तो महाराज जी से अब दिल्ली का एक चर्चा कर रहे हैं कि दिल्ली में एक समय आप पे वो सेल्फ डाउट हुआ, तो अब थोड़ा सा उससे विस्तार करें कि क्या वो पूरी घटना थी? देखिए, हमने कहा ना कि जो ऐसे आज के परिवेश में जो शिक्षा दीक्षा है जी, जो खान पान, जो रहन सहन है, इसके कारण हर कोई आपकी शुद्ध बुद्धि को अपनी मलिन बुद्धि से समझ नहीं सकता। बिल्कुल। तो हर किसी के पास चश्मा अपना अपना है। आपका चश्मा आपके टाइप का है, हमारा चश्मा हमारे टाइप का है, आपका अपने टाइप का है। तो जो जिस टाइप के चश्मे को किसी ने धूप वाला लगाया है, तो किसी ने नज़र वाला लगाया है, किसी ने किसी और प्रकार का लगाया है। तो जो जिस चश्मे से देखेगा वैसे ही हम उसे देखेंगे। जैसे कहते हैं शिया राम मैं सब जग जानी, करहूँ प्रणाम जोर जुग पानी। तो हमें सब में शिया राम दिखते हैं, इसलिए हम सबको प्रणाम कर लेते हैं। अब किसी को उसी में कुछ और दिखने लग जाए, तो वह उस दृष्टि से जब देखता है, तो वहाँ पर हमारे मन में नहीं, लेकिन जब एक कहते हैं, एक बहुत छोटी सी कथा है कि कुछ ठग, एक व्यक्ति व्यापारी अपना कुछ सामान लेकर के बकरी ले रखी थी, तो बकरी को लेकर के जा रहा था। ठीक है। तो ठगों ने सोचा कि इसकी बकरी कैसे ले ली जाए वापिस इससे। अब ठग बेचारे कुछ लेने देने वाले तो थे नहीं, फिर भी बकरी भी चाहते थे। तो ठगों ने एक योजना बनाई कि इस व्यापारी को कैसे ठगा जाए। तो उन्होंने चारों जगह पर चारों ठग बैठ गए योजना के अनुसार। तो जैसे ही वो व्यापारी पहले ठग के पास से निकला, तो ठग ने कहा कि अरे व्यापारी, ये क्या लिए जा रहे हो? एक कुत्ते को कंधे पे बैठा के ले जा रहे हो। व्यापारी ने कहा, अरे बेवकूफ़ है क्या, ये कुत्ता नहीं बकरी है। व्यापारी ने सोचा होगा, निकल गया। थोड़ी दूर दूसरे पड़ाव में दूसरा ठग मिला। उसने भी वही शब्द कहा कि अरे व्यापारी, ये क्या कुत्ते को कंधे पे लाद के ले जा रहे हो? व्यापारी ने, अरे कैसा मूर्ख आदमी है, ये मैं बकरी ले जा रहा हूँ, मेरी बकरी है। ठगने का कैसी बात करते हो, ये तो कुत्ता है। बोले तेरी बुद्धि ठीक नहीं है, इलाज करवा। आगे तीसरे के पास
आगे तीसरे पड़ाव में तीसरा ठग बैठा हुआ था। उसने भी वही शब्द कहा कि अरे व्यापारी, ये क्या, कुत्ते को कंधे पे ले जा रहे हो? व्यापारी के मन में संदेह हुआ, कैसी, कहीं सच में ऐसा तो नहीं कि मैं बकरी समझ करके कुत्ते को रखे हुए हैं। उन्होंने उसको नीचे उतार दिया, बकरी को नीचे उतार दिया। अब जैसे चौथे ठग के पास पहुंचे, व्यापारी को देखते ही चौथा ठग बोला, अरे व्यापारी, ये कुत्ता टहलाए कहाँ घूम रहे हो? अब पूर्ण विश्वास हो गया व्यापारी को कि सच में मैं कुत्ता ही लिए जा रहा था। उसी समय बकरी को वहीं छोड़ के व्यापारी चला गया और उन चारों ठगों का कार्य सिद्ध हो गया। तो उसकी चेतना पर उन्होंने कितना असर डाल दिया है। कितना असर! तो कहते हैं यदि किसी झूठ को 100 बार रिपीट किया जाए तो वो भी सच जैसा सच लगे, बन जाता है। बिल्कुल। तो ऐसे ही कुछ लोगों के प्रभाव, कहते ना, इसीलिए कहा गया है जितासनो जितश्वासो जित संगो जितेंद्रिया। अपना आसन, अपना संग, अपनी श्वास और अपनी इंद्रियों को आपको खुद ही जीतना होगा। इसमें कोई दूसरा सहयोगी या साथी नहीं हो सकता। तो महाराज जी, जैसे आज दो चीज़ें होती हैं, एक होता है विश्वास और एक होता है अंधविश्वास। कहीं ना कहीं मानते हैं कि विश्वास से ज़्यादा खतरनाक है जो हम अंधविश्वास करते हैं। तो इसको अगर हम समझना चाहें अध्यात्म के रूप में, तो आप इस समय कैसे समझा सकते हैं? देखिए, आज के परिदृश्य में यदि देखा जाए तो विश्वास तो आनंद का विषय है, और जिसको विश्वास हो गया उसे विश्वेश्वर मिल जाते हैं। पर अंधविश्वास यदि माता पिता और गुरुजनों के लिए कहा जाए तो अंधविश्वास क्यों, वह विश्वास है, और अंधविश्वास तो घातक होता ही है। और असल मान ले जिंदगी में जो ये परिदृश्य चल रहे हैं, तो अंधविश्वास में नहीं जाना चाहिए। विश्वास ही एकमात्र उपाय है जो हमारे जीवन को शुद्ध बुद्ध बना सकता है। क्यों? कहा गया है कि मात पिता गुरु ही बानी, बिना विचार किए शुभ जानी। तो माता पिता की, गुरु की वाणी बिना विचार किए भी उसको शुभ मान लेना चाहिए। पर आज का जो परिदृश्य है, यदि उसको देखा जाए तो कई बार क्वेश्चन मार्क लगते हैं जी। पर फिर भी प्रयास करना चाहिए कि विश्वास ही हो, अंधविश्वास जैसी कोई चीज़ होती ही नहीं है। तो महाराज, एक छोटा सा कठिन सवाल है, पर मैं आपके माध्यम से जानना चाहेंगे, क्या जो धर्म गुरु हैं या जो भी संन्यास ले चुके हैं, क्या उनको राजनीति या इस तरीके की चीज़ों में हस्तक्षेप करना चाहिए? सन्यासी वनवासी हुआ करते थे पूर्व काल में जी। और उनकी वेशभूषा और उनके वस्त्र इत्यादि भी बड़े विपरीत देखे होंगे आपने। कोई बाघंबर लपेटे हुए हैं, कोई मृगशाल लपेटे हुए हैं। तो लेकिन आज के परिदृश्य में आप भी चेयर इसी प्रकार की बैठे हुए हैं और हम भी इसी प्रकार की चेयर में बैठे हुए हैं। वस्त्रों में भी ज़्यादा भेद नहीं है, आहार विहार में भी कोई भेद नहीं है, और विचारों में भी ज़्यादा भेद नहीं है। तो उस समय के दृश्य के अनुसार अनुकूल था। लेकिन आज की जो परिवेश है और वेशभूषा है और रहन सहन खान पान है, देखिए नैतिक सत्ताओं को यदि आसपास रखना है तो धर्म का दंड होना बहुत आवश्यक है। राजनीति हो लेकिन धर्म अनुकूल हो, इसके लिए धर्माचार्यों का राजनीति में होना भी आवश्यक है। लेकिन यदि धर्म अनुकूल राजनीति नहीं है तो बात अलग है। धर्म अनुकूल राजनीति है तो साधु संतों का भी, धर्माचार्यों का होना हो सकता है। तो हम ये बात को कह सकते हैं कि जैसे हम कहते हैं कि जितनी आपको शास्त्रों की जानकारी होनी चाहिए उतनी आपको शस्त्रों की भी जानकारी होनी चाहिए। हाँ, हमारे यहाँ पूर्व में राजाओं के शासन हुआ करते थे, तो राज सत्ता से बड़ा धर्म सत्ता हुआ करती थी जी। और धर्म कभी किसी को विपरीत या किसी को पीड़ित नहीं करता है। धर्म हर किसी को न्याय दिलाता है। यदि राजनीति धर्म के अनुकूल होगी तो जनमानस का कल्याण होगा। यदि राजनीति धर्म के परे होगी या धर्म के विपरीत होगी तो उसमें न राजा का कल्याण होगा न प्रजा का कल्याण होगा। तो धर्म में राजनीति नहीं होनी चाहिए, धर्म की राजनीति होनी चाहिए।
तो महाराज जी, मैं एक चीज़ और भी जानना चाहेंगे आपसे। जैसे हम समाज में कहीं ना कहीं अलग अलग प्रकार से नफरत देखते हैं, तो इसे हम क्या कह सकते हैं महाराज जी कि अब यही कलयुग का प्रारंभ था, जिसे बताया गया है कि इस तरीके से चीज़ें होंगी, लोग मतलब अपने माता पिता का शायद उतना स्मरण ना करें, तो क्या इसे ही हम कलयुग का प्रारंभ समझ सकते हैं? कलयुग का प्रारंभ तो आज से 5557 वर्ष पहले हो चुका था। और अभी भी कहते हैं कलयुगे कल प्रथम चरणे, कलयुग के प्रथम चरण में हम चल रहे हैं जी। जम्बूद्वीपे भारत खंडे भारतवर्ष में बैठे हुए हैं। तो पर मूल ये है कि यदि शिक्षा शुद्ध नहीं आई हमारे जीवन में, तो कहीं ना कहीं कलयुग का प्रभाव क्या, जो आपकी मतलब आपने कहा कि षड विकार, तो हमारे जीवन में वो षड विकार व्याप्त हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, अहंकार, मत्सर। तो ये हमारे षड विकार हमारे साथ सदैव रहते हैं जी। पर हम इनको कहाँ लगाते हैं? क्रोध आया, अब हमने किसी को गाली दी, या क्रोध से हमने 2 रोटी और ज़्यादा खा ली, ये दोनों में अंतर है। बिल्कुल। तो ऐसे ही अंतर करके हम अपने विकारों को साधना में लगा रहे हैं या साधनों के एकत्रीकरण में लगा रहे हैं। दोनों ही कार्य कर रहे हैं, पर साधना में लगाने से वह विकार सिद्धि को प्राप्त होते हैं, और वही साधनों को एकत्रित करने से, जैसे तो उपासना बन जाए और एक वासना बन जाए। कामों की पूर्ति के लिए लगाते हैं तो वह वासना हो जाती है, और यदि भगवत प्राप्ति के लगाते हैं तो उपासना हो जाती है। तो महाराज जी, क्या कभी कोई आध्यात्मिक व्यक्ति भी अकेलापन महसूस कर सकता है? नहीं, एकांत है उसके लिए, अकेला है नहीं ना वो तो हमेशा अपने प्रेमी के प्रेम में लीन है, अपने इष्ट से जुड़ा हुआ है। इष्ट से जुड़ा हुआ, वो अपने इष्ट से जो जुड़ गया, जो अपने प्रेमी कहते हैं ना, जो जीते जी मर जावे सोई पिया को पावे। यदि वो जीवित रहा तो फिर वो उससे मिला नहीं, यदि वो उससे मिल चुका है तो फिर वो है नहीं। तो महाराज जी, जैसे अभी नवरात्रि का एक पावन समय चल रहा है, लगभग लोग कहते हैं कि नवरात्रि एक उत्सव से ज़्यादा एक साधना का समय है। तो मैं उस पर आपसे थोड़ा सा जानना चाहेंगे कि इन 9 दिनों के अंदर हम किस प्रकार की साधना या कैसे हम माँ को प्रसन्न कर सकते हैं और अपने विकारों पे काम कर सकते हैं। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। नवरात्रा हमारा यहाँ 9 वर्ष भी 9 संवत्सर प्रारंभ होता है, और माँ भगवती के चैत्रीय नवरात्रे इस समय प्रारंभ होते हैं। ऋतु का भी परिवर्तन होता है, इसलिए विशेष रूप से ग्रह नक्षत्रों का भी परिवर्तन होता है जी। तो इस समय अपनी प्रकृति को शुद्ध बुद्ध बनाने के लिए, सुंदर बनाने के लिए, जिससे कि आपका पूर्ण वर्ष आनंद में, प्रसन्नता में, भगवत चिंतन में बना रहे, इसके लिए आप प्रयास करें कि प्रथम नवरात्रि से घट स्थापना करके माँ भगवती, गणपति और महादेव की पंच उपासना करते हुए अपने पितरों के साथ नवग्रह इत्यादि देवताओं की स्थापना करके यजन भजन करने का प्रयास करें, क्योंकि इस समय 2 संधि काल होता है ऋतुओं का। ओके। अब यहाँ बसंत ऋतु जा रही होती है और ग्रीष्म ऋतु आ रही होती है, तो संधि काल में कहते हैं खाना पीना का ध्यान रखना चाहिए, पढ़ने लिखने का ध्यान रखना चाहिए। जब संध्या का समय हो उस समय भोजन नहीं करना चाहिए, क्योंकि जठराग्नि कमजोर हो जाती है। अच्छा। और भी कई ऐसी विशेषताएं बताई गई हैं। तो ये संधि काल है। इस समय व्रत उपवास का मतलब ये है कि जैसे हम कोई जो नित्य निरंतर रूटीन में काम करते हैं उनमें थोड़ा बदलाव लाएं और थोड़ी देर उपासना में समय दें। थोड़ा अन्न आहार जो है उसका बदलने का समय होता है, नया अन्न आ रहा होता है इस मौसम में, तो उस अन्न से भी परहेज करें, थोड़ा कम लें। एक ऐसा संकल्प लें जिससे कि हमारा व्रत पूर्ण हो। ओके। व्रत क्या है? एक प्रतिज्ञा, एक संकल्प कि मैं यह कार्य नहीं करूँगा। उपवास क्या है? उपसमीपे वासः, कि मैं भगवान के समीप में बैठ करके साधना करूँगा, ये उपवास है। आप उसके समीप बैठें तभी वह उपवास कहलाएगा। अब उसके पास नहीं है और कहीं और मन और तन घूम रहा है तो
तो ये उपास नहीं हुआ। तो इसलिए उपासना करें, उपवास करें, व्रत करें और अपनी प्रकृति को बैलेंस करें, क्योंकि इस समय बीमारी हारी भी बहुत ज़्यादा होती हैं। बिल्कुल। क्योंकि अभी बारिश हुई, अब कीड़े मकोड़े, तो उसमें एक वायरस फैलने का समय होता है। इसलिए एकांत में बैठ करके ओम गंग गणपतये नमः की माला करते हुए जो भी अपने इष्ट हों उनकी उपासना करें। नहीं तो माँ भगवती का नवार्ण मंत्र ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय बिच्चे नमः, इस मंत्र का जाप करें और अपने जीवन में माँ भगवती की कृपा प्राप्त करें। तो महाराज जी, जैसे 9 दिन 9 अलग अलग देवियों का स्वरूप होता है जिनकी हम पूजा करते हैं, तो मैं आपसे जानना चाहेंगे, जो हर दिन माँ होती हैं उनके हम कौन से गुणों को अपने जीवन में अपना सकते हैं? देखिए, कहा गया है प्रथमम शैलपुत्री च द्वितीयम ब्रह्मचारिणी तृतीयम चंद्रघंटेति कुष्मांडेति चतुर्थकम पंचमम स्कंदमातेति षष्ठम कात्यायनीति च सप्तमम कालरात्रेति महागौरीति च अष्टमम नवमम सिद्धदात्री च नौ दुर्गा प्रकीर्तिता। माँ भगवती के 9 स्वरूप हैं जो नवरात्रों में हम जिन्हें भजते हैं। जी। प्रथमम शैलपुत्री च, हाँ जी। शैलपुत्री हिमालय की पुत्री के रूप में माँ पार्वती को आप सभी जानते हैं। द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, जब माँ भगवती ने अपने ब्रह्मचर्य व्रत को धारण करके उपासना में बैठी है और महादेव की प्राप्ति की है। तृतीयम, प्रथमम शैलपुत्री च द्वितीयम ब्रह्मचारिणी तृतीयम चंद्रघंटेति, चंद्र घंटा के रूप में माँ भगवती हमारे जीवन में आती हैं। तीसरे दिन जो हमारे जीवन में प्रकाश की समृद्धि कराती हैं, हमारे जीवन में उजाला रोशनी लेके आती हैं, जो हमारी दिशाएं बंद हो जाती हैं तो उनकी उपासना करने से हमारी सभी 10 दिशाएं खुल जाती हैं। कुष्मांडेति चतुर्थकम, माँ कुष्मांडा जो कहते हैं जो बीजारोपण है, सृष्टि का सृजन करने की कोई कामना हो तो माँ कुष्मांडा की सेवा करें। पुत्र इत्यादि वैभव संसार की विशेषताओं के लिए पंचमम स्कंद मातेति, स्कंद माता, क्योंकि माँ एक पुत्र के रूप साथ में विराजमान होती हैं स्कंद के साथ। षष्ठम कात्यायनी तिचा, कामनाओं की पूर्ति के लिए माँ भगवती कात्यायनी से जिस प्रकार से गोपियाँ भगवान श्री कृष्ण को अपने पति के रूप में मांगने के लिए प्रार्थना करती हैं, नंद गोपस्तम देव पतिम ते कुरते नमः कात्यायनी महामाये महायोग निधीश्वरी नंद गोपस्तम देव पतिम ते कुरते नमः, इस मंत्र का जाप करती हैं और नंद के सुत को पति के रूप में प्राप्त करने की कामना करती हैं। तो माँ भगवती कात्यायनी की उपासना करने से उनके कार्य सफल हो सकते हैं। सप्तमम कालरात्रिति, जो विशेष आराधना या साधना के बल के माध्यम से भुक्ति या मुक्ति किसी भी प्रकार की जो कामना रखते हैं वो माँ भगवती काली की उपासना करें। सप्तमम कालरात्रि, अष्टमम महागौरी, जो सदगृहस्थ अपने जीवन में सभी प्रकार से कल्याण और मंगल चाहते हैं, सभी प्रकार से धन वैभव यश चाहते हैं, वह माँ भगवती गौरी की उपासना करें, जो सपरिवार महादेव के साथ बैठ करके गौरी यजन करती हैं। नवमम सिद्धदात्री च, माँ भगवती सिद्धदात्री। अब देखिए यहाँ पर फिर भगवती ने प्रकृति का रूप धारण किया है। आप हमारे गुजरात में कभी आएँ तो वहाँ पर शाकंभरी माता है। हाँ जी। तो जो साग सब्जियाँ फल फ्रूट आप खाते हैं, ये 9 दिन बाद शुद्धिकरण का दिन आता है, तो उस नवमी के दिन फल फ्रूट यानी सब्जियों में जो भी माँ शाकंभरी के रूप को हम देखते हैं, जितनी भी औषधियाँ हैं माँ शाकंभरी के स्वरूप से उत्पन्न हैं, तो उनमें माँ शाकंभरी विराजती हैं। तो यहाँ हम माँ शाकंभरी की प्रकृति के रूप में पूजा करते हैं और संपूर्ण रूपों से हमारी जो प्रकृति है वो माँ पुष्ट करती है। ऐसी माँ सिद्धदात्री जो सभी प्रकार के कार्यों को भी सिद्ध करती है और सभी प्रकार की प्रकृति को भी शुद्ध करती है। जो माँ कैकेयी ने जब राम जी को वनवास का जो दंड दिया, या कह सकते हैं कि उन्होंने राजा दशरथ जी से उसे वर मांगा, तो काफ़ी लोग उसे मिसअंडरस्टूड करते हैं कि ये माँ होके उन्होंने ऐसा कैसे कह दिया। तो उस कॉन्टेक्स्ट को आप थोड़ा सा क्लियर करेंगे कि वो इनडायरेक्टली नारायण जी ने उनसे खुद ये बात कही थी? देखिए, भगवत इच्छा और सामाजिक चिंतन तो दोनों वैसे ही हैं जैसे आपने कहा धर्म और अधर्म।
यहाँ चिंतन आता है कि हमारा चिंतन और चश्मा कहाँ लगा हुआ है। अब आप यदि सांसारिक और जो लिखित में दृष्टियों से देखा गया है उस दृष्टि से देखा जाए तो हो सकता है व्यवहार में क्या हो हमें नहीं जानकारी, लेकिन आध्यात्मिक संतों के मुखारबिंद से हमने सुना है और कुछ शास्त्रों में भी ऐसा कि यदि माँ कैकेयी ऐसा नहीं करती तो शायद भगवान राजा राम कभी नहीं बन पाते। बिल्कुल। और किसी को राम बनना है, आज की भी माताओं से हम यही प्रार्थना करेंगे कि यदि अपने पुत्र को राजा राम बनाना चाहती हैं तो कुछ दिन उन्हें ऐसी गुरुकुल शिक्षा पद्धति और ऐसे वनवास की कामना जरूर करें, क्योंकि यदि उनका पुत्र ऐसा वनवास और ऐसा अज्ञातवास, ऐसा गुरु और ऋषि मुनि और गुरुकुलों का सानिध्य पाएगा तो राम तो बन ही जाएगा, वह राजा राम भी बन के आएगा। महाराज जी, आज के युवा को हनुमान जी के चरित्र से क्या सबसे ज़रूरी चीज़ है जो सीखनी चाहिए? सबसे सेवक धर्म कठोरा, ऐसा हनुमान जी महाराज कहते हैं। तो आजकल यहाँ शिष्यों की कमी है, गुरुओं की बाढ़ है। तो पुत्र हो या सेवक दोनों का एक ही स्वरूप बनता है। तो यहाँ पर जो भी आज की जनरेशन है, जो जैन जी है, उसको ये ध्यान देना चाहिए कि अपने माता पिता या गुरुओं की या इष्ट की सेवा कैसे की जाती है, ऐसा हनुमान जी महाराज से सीखना चाहिए। तो महाराज जी से काफ़ी लोग कहते हैं कि रावण जो थे वो एक राक्षस प्रवृत्ति थे, इसलिए उनका जो लास्ट हुआ वो सही था। तो मैं आपसे जानना चाहेंगे कि रावण एक गलत इंसान थे या उन्होंने जो गलत चयन किए ये उसका परिणाम था? यदि उनके प्रारब्ध से देखा जाए तो वह 10,000 वर्ष तक तप करने वाले तपस्वी जय और विजय नाम के दो भाई थे। हाँ जी। रावण ने गलत राक्षस की जो प्रजाति है, देखिए यश और अपयश, धर्म और अधर्म, जो धर्म अनुकूल नहीं है, जो धारण करने योग्य नहीं है, जो समस्त प्रकृति जिसे धारण नहीं कर सकती, जो प्रकृति के विपरीत कार्य किए गए, इसके कारण स्वयं की प्रकृति ही अशुद्ध हो गई और उसी प्रकृति के प्रभाव से उनका पतन हुआ। तो रावण के विचार जो थे वो प्रकृति के अनुकूल नहीं थे, प्रकृति के विपरीत थे। तो जो आज भी लोग कर रहे हैं तो वह भी लोग प्रकृति की विपरीत कार्य कर रहे हैं। जो आज आप समाज में, संसार में पतन देख रहे हैं, चाहे वो घर परिवार का पतन हो, चाहे समाज का पतन हो, चाहे विचारों का पतन हो, चाहे चरित्र का पतन हो, चाहे हमारी जलवायु का पतन हो, तो वह पतन क्यों हो रहा है? क्योंकि राक्षस प्रवृत्ति के लोग हैं, जिनका मानवता से, जिनका जीव मात्र के कल्याण से, जिनका प्राणी मात्र के कल्याण से, विश्व के कल्याण से कोई लेना देना नहीं है, निज स्वार्थ ही सर्वोपरि है। तो रावण की वृत्ति क्या थी? जो मैं हूँ वही सर्वोपरि है जी, चाहे वह सत्य हो या असत्य हो। तो इस कारण से उनका विनाश हुआ और उनके पूरे वंश का विनाश हुआ, कुल का विनाश हुआ। जिस प्रकार से आज भी आप देख रहे हैं कि विनाश चल रहा है, चाहे वो खाड़ी देशों में हो, चाहे अमेरिका के द्वारा हो या कहीं और के द्वारा। तो ये जो विनाश चल रहा है, ये विनाश उसी का संकेत है, ये प्रवृत्ति का संकेत है कि यही रावण प्रवृत्ति है। तो महाराज जी, अगर कोई इंसान अपने जीवन में अध्यात्म को लाना चाहता हो तो आप कुछ ऐसे बेसिक स्टेप्स बता सकते हैं कि आप इन 2-3 तरीक़ों से धीरे धीरे अध्यात्म की तरफ जा पाएंगे? जी, अध्यात्म में आने के लिए सबसे पहले तो आपका अध्ययन जी, कि आप जब कोई भगवत चरित्र पढ़ें, नित्य प्रति, चाहे कोई भी हमारे रामचरितमानस है, श्रीमद् भागवत है, भगवत गीता है, कोई भी आध्यात्मिक जो चरित्र है, पुस्तक है, उसका आप चाहे एक पेज पर डे अध्ययन करें, उसे हम स्वाध्याय कहते हैं। ओके। नित्य स्वाध्याय हो आपके जीवन में, सत्संग, आप
गुरुओं के पास नहीं जा सकते, आश्रम में नहीं जा सकते, मंदिर में नहीं जा सकते, अपने माता पिता भाई बंधुओं के साथ बैठ के चाहे 5 से 10 मिनट का ही सही कीर्तन या सत्संग, अच्छी चर्चा करें। स्वाध्याय, सत्संग और सुमिरन, स्मरण भगवान का, थोड़ी देर बैठ करके अपनी एकांत अवस्था में ध्यान की मुद्रा में बैठ जाएं। श्वास को पूरक, रेचक, कुंभक प्राणायाम की तरह ध्यान में रखते हुए भगवान का ध्यान कहें या अपना ध्यान कहें, जो ध्यान में आए वो ध्यान करें। बस एकांत में अपने आप को स्थान देने का प्रयास करें। और महाराज जी, अंत में मैं आपसे एक चीज़ जानना चाहेंगे, एक ऐसी सच्चाई या एक ऐसी बात जो आप हमारे माध्यम से लोगों को बताना चाहें, वो आप क्या कहेंगे? और आपका एक ऐसा क्या स्टेटमेंट रहेगा कि आप इसके माध्यम से सनातन को जुड़ें, सनातन के बारे में जानें और मिसकंसेप्शन से पहले आप खुद उस चीज़ को क्लैरिफाई करें? जय सनातन। समस्त धर्मावलंबी सनातन भाई बहनों से यही कहेंगे कि आप सनातन कोई दूसरा नहीं है, आपकी निज आत्मा है। और इस आत्मा के कल्याण के लिए यदि हमने जो आसपास का माहौल है, व्यवहार है, खान पान है, रहन सहन है, यदि वो सही भी नहीं है तो भी कोई बात नहीं। आप अपने तन और मन और धन को शुद्ध करने का प्रयास करते रहें। और उसके लिए कहते हैं, तन पवित्र सेवा किए, धन पवित्र कर दान, और मन पवित्र हरि भजन सो होत त्रिविध कल्याण। तीनों प्रकार से आपका कल्याण हो, इसके लिए भजन, भोजन और शिक्षा स्वाध्याय निरंतर अपने जीवन में बनाए रखें। आपका सदैव कल्याण होता रहे। आज की बात सिर्फ एक कॉन्वर्जेशन नहीं थी, ये एक दर्पण था जिसमें हमने खुद को देखने की कोशिश की। स्वामी जी ने समझाया कि स्पिरिचुअलिटी कोई अलग चीज़ नहीं है, ये वही है जो हम हर दिन जीते हैं, बस हमें समझने की ज़रूरत है। अगर इस एपिसोड ने आपको सोचने पर मजबूर किया हो तो इसे किसी अपने के साथ ज़रूर शेयर करें। और जाते जाते एक सवाल आपके लिए, आपके अंदर का महिषासुर कौन है? जय हिंद, जय भारत।